डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ महमूद फ़िज़िक्स के साथ नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स में हम 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज हमारा दूसरा लेक्चर है। हमने कल एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसकी डिफरेंट टाइप्स को थोड़ा डिस्कस किया था। आज हम एनर्जी की एक फॉर्म जो है जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। कल हमने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी जो है ये मैकेनिकल एनर्जी की एक फॉर्म है। मैकेनिकल एनर्जी किसी भी बॉडी की मोशन या पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो जो मोशन की वजह से एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो मोशन की वजह से हमारी ऑब्ज़र्वेशन है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं जिनके अंदर एनर्जी उनकी मोशन की वजह से होती है। मसलन तेज़ हवा चलती है जिसमें आप स्टूडेंट्स जो बॉयज़ हैं अक्सर वो पतंग उड़ाते हैं, या इसी को अगर बड़े पैमाने पे देखें तो बादबान लगा के, सेल लगा के तो कश्तियाँ चलाई जाती हैं। इसी तरह हवा के साथ और बड़े मुफीद काम लिए जाते हैं जिसको विंड मिल कहते हैं, वो चलाई जा सकती है। फिर हमारा ये भी मुशाहिदा है कि जो दरिया में बहता हुआ पानी होता है उसके अंदर भी बड़ी एनर्जी होती है। उससे हम जो है वो टरबाइन चला सकते हैं। तो उनसे हम, उनकी हरकत से हम मुफीद काम ले सकते हैं। तो ये सारी एनर्जी जो है, जो मोशन की वजह से है, इसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी उस वक़्त तक काम करती, कोई भी बॉडी उस वक़्त तक काम करती है जब तक उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद हो, और जब काइनेटिक एनर्जी सारी कंज्यूम हो जाए तो मोशन जो है वो रुक जाती है। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज़ कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो यानी किसी भी बॉडी में मोशन की वजह से जो एनर्जी पाई जाती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब हम इसकी इक्वेशन ड्राइव करेंगे। इसकी इक्वेशन है के ई इज़ इक्वल टू 1/2 mv²। तो ये इक्वेशन हमने ड्राइव करनी है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि फ़र्ज़ करें कि एक बॉडी है जिसका मैस m है और वो मूव कर रही है एक वेलोसिटी के साथ जो कि v है। तो v वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव कर रही है जिसका मैस m है। द बॉडी स्टॉप्स आफ्टर मूविंग थ्रू सम डिस्टेंस s। तो s डिस्टेंस तय करके वो रुक जाती है, यानी उसकी एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो जाती है। किस वजह से? ड्यू टू सम अपोजिंग फोर्स सच एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन इट। तो वो फोर्स की वजह से, जो उसके ऊपर अपोजिंग फोर्स है, मुखालफ समत में जो फोर्स लग रही है, उसकी वजह से वो रुक जाती है। द बॉडी पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी एंड इज़ कैपेबल टू डू वर्क अगेंस्ट अपोजिंग फोर्स एफ अनटिल ऑल ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज़ यूज्ड अप। तो बॉडी उस वक्त तक अपोजिंग फोर्स के ख़िलाफ़, अपोजिंग फोर्स एफ़ के ख़िलाफ़ काम कर सकती है जब तक कि तमाम काइनेटिक एनर्जी कंज्यूम नहीं हो जाती, यूज्ड अप नहीं हो जाती। तो हमने कल भी देखा था कि एनर्जी के मुताबिक ही कोई बॉडी काम करती है, यानी काम जो है वो इक्वल होता है एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज़ इक्वल टू वर्क डन बाय इट ड्यू टू मोशन। तो मोशन की वजह से जो एनर्जी है उसकी वजह से जितना काम होगा वो दोनों एनर्जी और काम इक्वल होंगे, वर्क और एनर्जी इक्वल होंगे। तो काइनेटिक एनर्जी को हम के ई से ज़ाहिर करते हैं, और वर्क की इक्वेशन हमने चूँकि पढ़ी नहीं है, स्टार्ट में दी हुई है, एफ एस के इक्वल होता है वर्क। तो कोई भी किसी भी बॉडी का वर्क जो है वो W फॉर वर्क इज़ इक्वल टू एफ एस होता है, यानी फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर होता है उसको अगर हम फोर्स के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दें तो वो एनर्जी या वर्क के इक्वल हो जाता है। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी देखें, वी आई इज़ इक्वल टू वी एफ, यानी वो कुछ
डिस्टेंस तय करने के बाद स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह से वी एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो फोर्स किसके इक्वल होती है हमें मालूम है, एज वी नो एफ इज़ इक्वल टू एम ए। तो फोर्स जो है वो एम ए के न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। तो इसमें अगर हम एक्सेलरेशन देखें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ ओवर एम, एम को इधर ले जाएं तो एफ ओवर एम हो जाएगा, ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम। और इसके साथ नेगेटिव का साइन है। नेगेटिव का साइन बताता है कि मोशन जो है, जो एक्सेलरेशन है वो मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट है। तो ये नेगेटिव साइन हमें ये बताता है। तो अगर हम थर्ड इक्वेशन अप्लाई करें, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, तो a को हम रिप्लेस करते हैं माइनस एफ ओवर एम से। a की जगह पे इस इक्वेशन में माइनस एफ ओवर एम लगा दें तो ये इक्वेशन इस तरह से बन जाती है। वी एफ की जगह पे वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी और वी आई की जगह पे v आ जाएगी। तो इसको हम मज़ीद अगर सॉल्व करें तो इधर सिर्फ एफ एस रह जाएगा। m जब इधर जाएगा यानी राइट हैंड साइड पे सिर्फ वी स्केयर माइनस वी स्केयर रह जाएगा, तो माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो m इधर जाके वी स्केयर के साथ मल्टीप्लाई होगा और 2 जो है वो डिवाइड करेगा, तो एम वी स्केयर ओवर 2 या 1 ओवर 2 एम वी स्केयर हो जाएगी इक्वेशन। तो एफ एस हमें मालूम है एफ एस के ई के इक्वल होता है, तो इसलिए एफ एस को रिमूव करके उसकी जगह अगर हम के ई लगा दें तो के ई इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2 एम वी स्केयर। तो ये हमने रिलेशन इसका फाइंड किया है या इक्वेशन ड्राइव की है। तो इक्वेशन गिव्स द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। तो ये आज का हमारा होमवर्क था। ये सारी इक्वेशन जो ड्राइव की है ये यहाँ से भी आप कर सकते हैं। मैं नोट्स की सूरत में एनर्जी की डेफिनेशन और ये इक्वेशन जो है ये आपको एक पिक्चर की सूरत में सेंड कर रहा हूँ। आज का देखते हैं होमवर्क। आज का होमवर्क है डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड ड्राइव इट्स रिलेशन, यानी काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन करें और इसकी इक्वेशन ड्राइव करें। रिलेशन ड्राइव करने का मतलब यही है। तो इसमें ये लॉन्ग आंसर के तौर पे भी आ सकता है और डिफाइन काइनेटिक एनर्जी ये शॉर्ट आंसर के तौर पे भी आ सकता है। तो इसका जो पहला पार्ट होगा अगर शॉर्ट आंसर में आ जाता है तो पहला पार्ट आपने करना है, और अगर लॉन्ग आंसर के तौर पे आता है फिर ये सारा आपने करना है। तो आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।